गए। ये जो शूट आउट हुआ, एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चली। सब जानना चाहते हैं आखिर डॉन की कनपटी पर किसने गोली लगाकर उसे मारा है। इस शूट आउट के बाद आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस शूट आउट के बाद अतीक और अशरफ की बॉडी आप देख रहे हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद आज पोस्टमार्टम हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों का पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिस अस्पताल में हुआ। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। एसआरएन हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ये पोस्टमार्टम हुआ है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। डॉन को कितनी गोली लगी, किसने कहां कहां गोली मारी है और कितनी गोलियों के बाद अतीक की मौत हुई है। न सिर्फ अतीक बल्कि अशरफ, अतीक और अशरफ को कितनी गोलियां लगी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अतीक की बॉडी आप देख रहे हैं, ये अतीक की एक्सरे रिपोर्ट है। पहली गोली अतीक की कनपटी पर पड़ी थी। ये इस रिपोर्ट से कम ये साफ हो रहा। अतीक और अशरफ के शव का पोस्टमार्टम हो गया। प्रयागराज के रूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई, यानी कैमरा लगा था, उसकी मौजूदगी में अतीक का पोस्टमार्टम हुआ है। 5 डॉक्टर्स का पैनल था जो पोस्टमार्टम कर रहा था। पोस्टमार्टम से पहले शवों की स्कैनिंग की गई पूरी तरह से। देखा गया कि अतीक और अशरफ के शवों में कहां कहां गोलियां हैं, लेकिन गोलियां शरीर से बाहर नहीं निकली। यानी जो बुलेट लगी, जो बुलेट के एंट्री पॉइंट तो थे लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं थे। शवों का इसलिए एक्सरे कराया गया कि गोलियां कहां से निकली। एक्सरे से पता चला कि गोलियां कहां कहां फंसी हुई है। और अतीक के पूरे शरीर में देखिए जरा, पूरे शरीर में बताया गया 8 गोलियां लगी है। एक ऊपर आप देख रहे हैं जो पॉइंट ब्लैंक पर मारा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलियां अतीक को लगी। पहली गोली अतीक के सिर में लगी जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। दूसरी गोली अतीक की पीठ में लगी और तीसरी गोली अतीक के कमर में लगी। अब आइए, अब अशरफ की बॉडी आप देख रहे हैं। अशरफ की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में स्कैन किया गया, पूरा एक्सरे हुआ। अशरफ की बॉडी में 5 गोलियां लगी। पहली गोली टॉप पर आप देख रहे हैं क्योंकि अशरफ को भी पीछे से गोली मारी गई। पहली गोली अशरफ के सीने में उसके बाद लगी, दूसरी गोली अशरफ के सिर में जाकर लगी और तीसरी गोली अशरफ की पीठ में लगी है। तो 5 गोली देखिए, 1 2 3 4 5 गोली अशरफ को लगी है। इन 5 गोलियों के बाद इनका पोस्टमार्टम पूरा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। अब से कुछ वक्त पहले तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली दिन में सुबह लगभग 9 बजे इनको बता दिया गया था जो कबर खोद रहे हैं कि 2 कबर खोदनी है आपको, अतीक और अशरफ की। ये वही जगह है जहां असद को दफनाया गया था। सुबह से ही कबर खोदनी शुरू हो गई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अतीक और अशरफ के जो शव थे वो कब्रिस्तान में लेकर आए गए। रात के अंधेरे में इन्हें दफनाया गया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों को दफन किया गया है। देखिए जरा कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। और अतीक अहमद और अशरफ अहमद के शव का पोस्टमार्टम किया गया और फिर इन प्रयागराज के आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। हर एक पर नजर रखी जा रही थी। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। थोड़ी देर बाद अतीक का परिवार दोनों के शव को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। कसारी मसारी के उसी कब्रिस्तान में जहां उनके पुरखे दफनाए गए थे, जहां शनिवार को अतीक का बेटा दफनाया गया था असद। एम्बुलेंस में अतीक की डेड बॉडी के साथ अतीक के दोनों नाबालिग बेटे बैठे थे, जिनमें एक का नाम एबान और दूसरे का नाम एजम। दोनों काली टी शर्ट में थे। चेहरे पर पिता को खोने का गम साफ देखा जा सकता था। ये दोनों वो नाबालिग हैं जो अब तक बाल सुधार गृह में थे। एम्बुलेंस पहुंचने के थोड़ी देर बाद अतीक के भाई अशरफ की दोनों बेटियां वहां पहुंची और बताया जा रहा है कि अशरफ की केवल 2 बेटियां हैं और दोनों यहां पहुंची थी। एक दिन एक जगह और एक ही परिवार के 2 शवों को दफनाने का ऐसा दृश्य उन्हें देखने को मिलेगा। शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं और सच स्वीकार करना ही पड़ता है। इस दौरान अतीक के बेटे तो आए, अशरफ की बेटियां भी आई, नाते रिश्तेदार भी आए, लेकिन सबको जिसका इंतजार था वो नजर नहीं आई और वो थी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। मीडिया के कैमरे शाइस्ता को तलाश रहे थे। जब भी बुरखे में कोई महिला दिखती, मीडिया इस उम्मीद में दौड़ पड़ता कि कहीं वो शाइस्ता तो नहीं, लेकिन
वो नजर नहीं आई। दरअसल उमेश पाल हत्या केस में शाइस्ता भी आरोपी है, वो फरार चल रही है। पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन खबर थी कि अपने पति के अंतिम संस्कार में शाइस्ता भी आ सकती है, लेकिन नहीं आई। अतीक के जनाजे में करीब 30 से 40 लोग शामिल हुए थे। इनमें सभी करीबी नाते रिश्तेदार के लोग थे। बाहरी किसी को इजाजत नहीं दी गई थी। अतीक का शव जहां दफनाया गया, कल उसी जगह पर असद को भी दफनाया गया। ये